कहानी मुझे यह शादी मंजूर नहीं। शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपटकर रो रही थी। तभी नेहा को सुनाई दिया, अरे हम लोग अमृत बाग चलेंगे, जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मजा नहीं आया, रोटियां भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से यह शब्द सुनते ही नेहा, जो घूंघट में गाड़ी में बैठने ही जा रही थी, वापस मुड़ी, गाड़ी की खिड़की को जोर से बंद किया, घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची, अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं ससुराल नहीं जा रही पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं। यह शब्द उसने इतनी जोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। मामला क्या था, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तभी नेहा के ससुर मोहन श्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू, शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? नेहा ने अपने पिता हरिशंकर जी का हाथ पकड़ रखा था। नेहा ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया व काबिल बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप व आपका बेटा नहीं जान सकते, क्योंकि आपके कोई बेटी नहीं है। नेहा रोती हुई बोले जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी के लिए व शादी में बारातियों की आवाभगत में कोई कमी न रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2-3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोईया कौन होगा। पिछले 1 साल में मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिता की 150 रुपए की नई शर्ट के पीछे बनियान में 100 छेद हैं। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा, न अच्छा खाया न अच्छा पिया, बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। आपके पुत्र को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी, व मेरे देवर को रसमलाई में रस नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। नेहा हाफ रही थी। नेहा के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी इतनी सी बात। नेहा ने उनकी बात बीच में काटी, पिताजी, मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई, रसमलाई, पनीर, यह सब कैटर्स का काम है। आपने दिल खोलकर व हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही हो तो वह कैटर्स की तरफ से। तभी अविनाश ने आकर हरिशंकर जी के हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। मैं उसका गला बैठ गया था, रो पड़ा था वह। तभी मोहन श्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है, उसने मुझे बेटी दे दी, वह बेटी की अहमियत भी समझा दी। यह कहानी लिखते वक्त मैं उस मूर्ख व्यक्ति के बारे में सोच रहा था जिसने बेटी को सर्वप्रथम पराया धन की संज्ञा दी होगी। बेटी माँ बाप का अभिमान व अनमोल धन होता है, पराया धन नहीं। यह भोजन सिर्फ भोजन नहीं, पिता के अरमान व जीवन का सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों में स्वाद कहीं सपनों के कुचलने के बाद आता है, वह उन्हें पकने में सालों लगते हैं। बेटी की शादी में खाने की कद्र करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।